अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 1.11। क्वेश्चन बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर, जो आपको फिगर दे रखा है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में गिवन है। तो जो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो है अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 और वाई और जेड डायरेक्शन में क्या है 0, इन विच अल्फा इक्वल्स टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर 1/2। कैलकुलेट फर्स्ट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यानी इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और दूसरा द चार्ज विद इन द क्यूब, यानी इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आगे दे रहा है कि अज्यूम दैट ए इक्वल्स टू 0.1 मीटर। इसकी जो साइड है क्यूब की वो ए है और इसकी जो साइड गिवन है 0.1 मीटर। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। गिवन है जो डाटा वो ये है गिवन में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, सिर्फ वो है अल्फा एक्स टू द पावर 1/2, यानी ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है 0 है। क्लियर है। अब देखो आप, मुझे क्या बताना है, पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर जो सॉल्व करना है वो है कि फ्लक्स कितना पास होगा इस क्यूब से। ठीक है, और यहां जो अल्फा की वैल्यू है वो गिवन है 800 न्यूटन पर कूलम और मीटर टू द पावर 1/2, ये गिवन है। तो मुझे फर्स्ट इसके अंदर सॉल्व करना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखो इस क्यूब के 6 फेस हैं। ठीक है, एक तो देखो ये वाला फेस, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फेस। ठीक है, एक ये फेस सेकंड फेस, ये वाला। ठीक है, 2 फेस, एक है ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 4, और एक इसके अंदर और एक बाहर। तो कितने हो गए 6 फेस हो गए। तो जो फ्लक्स पास होगा वो 6 फेस से पास होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो कि अगर आप ये वाली जो सरफेस है, ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है जो मैंने येलो से मार्क कर रखा है, ये वाला फेस, इसे बोल रहा हूं मैं फेस 2 और इसे बोल रहा हूं मैं फेस 1 और इसे बोल रहा हूं मैं ये वाला दिस इज फेस 3 और इसे बोल रहा हूं मैं दिस इज व्हाट फेस 4। ठीक है, और एक अंदर है और एक बाहर है। ठीक है, आप देखो इस फेस की वजह से जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां होगा नॉर्मल आउटवर्ड, बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर कहां होगा बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इधर की तरफ। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में थीटा कितना होगा 0 डिग्री, यानी फ्लक्स इस फेस की वजह से एग्जिस्ट करेगा कुछ न कुछ। ठीक है, अगर आप फर्स्ट फेस की तरफ से देखें, यहां जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, यानी इधर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है राइट डायरेक्शन में, इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आप थीटा देखेंगे ए और ई के बीच में वो कितना है 180 डिग्री, यानी फ्लक्स इसकी वजह से भी यहाँ कुछ न कुछ होगा। यानी सेकंड वाली सरफेस, सेकंड वाला फेस और फर्स्ट वाले फेस की वजह से कुछ न कुछ फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो थर्ड फेस की वजह से यहां जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी इसकी वजह से जो यहाँ फ्लक्स होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो अपर जो सरफेस है उसकी वजह से यहाँ कोई फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो ये फोर्थ फेस की वजह से यहाँ जो फ्लक्स होगा, जो एरिया वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इधर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, यानी इसकी वजह से भी फ्लक्स यहाँ 0 होगा। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ फेस की वजह से यहाँ फ्लक्स 0 होगा। अब एक बचा इसके जस्ट अंदर। ठीक है, अंदर देखो आप एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो आप देखेंगे दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है 90 का, तो यहां भी फ्लक्स कितना हो गया 0। एक आ गया बाहर की तरफ आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90। तो कहने का मतलब इसकी वजह से भी फ्लक्स कितना एग्जिस्ट करेगा 0। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कि क्यूब के अंदर जो फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा वो इस सेकंड सरफेस की वजह से और फर्स्ट सरफेस की वजह से एग्जिस्ट करेगा। जिसे मैं बोल रहा हूं फर्स्ट सरफेस को बोल सकता हूं मैं लेफ्ट फेस, क्या बोल सकता हूं इसको लेफ्ट फेस, और सेकंड वाले फेस को बोल सकता हूं मैं राइट फेस।
क्या बोल सकता है इसको, राइट फेस। तो राइट और लेफ्ट फेस की वजह से ही यहाँ फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ, यानी टोटल 6 फेस हैं और 6 में से 4 फेस का फ्लक्स 0 है, तो सिर्फ ये लेफ्ट और राइट फेस की वजह से यहाँ फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो नाउ देखो, नाउ जो फ्लक्स होगा तो जो राइट लेफ्ट की वजह से और राइट की वजह से एग्जिस्ट करेगा। तो लेफ्ट की वजह से कितना होगा, E इंटू डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में, और राइट की वजह से ई आर इंटू डी ए। अब आप देखो डॉट की वजह से यहाँ कॉस आ जाएगा, तो डी ए कॉस ऑफ थीटा, और लेफ्ट की तरफ थीटा कितना 180 और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ जो फ्लक्स होगा कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव ई एल डी ए। ये बोलो क्लियर बात। आगे राइट की वजह से यहाँ डॉट आ गया यहाँ, तो डॉट में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और देखो थीटा राइट में क्या है 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो सिंपल ये क्या आ जाएगा, फ्लक्स पॉजिटिव आ जाएगा इंटू डी। ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर मुझे अब नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो नेट फ्लक्स किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो मैं बोल सकता हूं नाउ नेट फ्लक्स पास थ्रू क्यू, वो कितना होगा, राइट फेस की वजह से, ठीक है, प्लस लेफ्ट फेस की वजह से, दोनों का सम, लेकिन लेफ्ट का जो फ्लक्स है वो कैसा है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैं आगे इसको कर सकता हूं फ्लक्स आर माइनस फ्लक्स ऑफ लेफ्ट फेस। ठीक है, अगर आप यहां वैल्यू निकालेंगे फाई आर की, तो वो हो जाएगा ई डी ए, और देखो राइट डायरेक्शन में राइट फेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी एग्जिस्ट कर रही है, ई एक्स बराबर अल्फा एक्स की पावर 1/2, यानी ई एक्स बराबर अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो राइट डायरेक्शन में यानी राइट फेस पर जो होगा वो अल्फा इंटू, अब एक्स कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जो क्यूब की जो टोटल साइड एक तो ए और ए, तो टोटल यहां से जो साइड होगी वो कितनी होगी 2a राइट फेस के लिए, तो ये एक्स की क्या पुट कर देंगे हम 2a की पावर 1/2। अगर आप यहां से लेफ्ट के लिए निकालोगे तो अल्फा इंटू एक्स टू द पावर 1/2 और अल्फा इंटू एक्स के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट के लिए कितनी हो जाएगी ये साइड a, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2। ठीक है, तो राइट के लिए अल्फा इंटू 2a की पावर 1/2 और लेफ्ट के लिए अल्फा इंटू a की पावर 1/2, और यहां मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, r की जगह देखो पुट कर सकता हूं यहां ई आर इंटू डी ए माइनस ई एल इंटू डी ए। ठीक है, अब ई आर कितना है यहाँ, अल्फा इंटू 2a की पावर व्हाट 1/2। अब देखो एरिया कितना हो जाएगा इस क्यूब का, a स्क्वायर, यहां से एरिया क्या निकाल सकता हूं मैं, a स्क्वायर, तो डी ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एरिया a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ई एल कितना हो जाएगा अल्फा a टू दी पावर 1/2 इंटू a स्क्वायर। आप यहां से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं अल्फा a स्क्वायर, अंदर क्या बचा 2a की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2, अभी और कॉमन आ सकता है यानी √2 a की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2, तो आप a की पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से सिंपल ये आ जाएगा अल्फा a स्क्वायर इंटू a की पावर 1/2 और अंदर बचा √2 - 1। ठीक है, और देखो a की पावर 2 इंटू a की पावर 1/2 कितना हो जाएगा 5/2, तो अल्फा a की पावर 5/2 इंटू √-1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 800 और a की वैल्यू कितनी है 0.1। ठीक है, तो यहां मैं डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करता हूं तो देखो 800 इंटू 0.1 टू द पावर 5/2 √2 - 1, ये डाटा आ जाएगा। जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा, नेट फ्लक्स की वैल्यू को इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगी करीब 1.05, कितना 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी इसके फ्लक्स की। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि चार्ज इसके अंदर कितना इनक्लोज्ड होगा क्यूब के अंदर, तो हम गॉस लॉ की हेल्प से यहां चार्ज निकाल सकते हैं। तो देखो यहां सेकंड, तो गॉस ने क्या बोला था कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो क्यू बराबर कितना हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू कितनी आ गई है निकल के 1.05 इंटू ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.857 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी करीब 9.27 इंटू 10⁻12, ये 12 होगा 12 कूलम। ठीक है, तो
जो चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा इस फ्लक्स क्यूब के अंदर 9.27 × 10⁻12 होगा, और जो फ्लक्स निकल के आएगा वो 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट 1.12 एक्सप्लेन करता हूं।